क्या है ये? जननी अपने रिश्तेदार के शरीर में है, पुरुषोत्तम के, देवसेना के, या प्रणव के, या फिर पुरुषोत्तम की पत्नी के? मतलब जननी की आत्मा इन्हीं लोगों में से किसी में है। देखिए स्वामी जी, सिर्फ खून के रिश्ते कहेंगे तो कैसे समझ में आएगा? देवसेना, पूछो वो किसके शरीर में प्रवेश करने वाली, वो पूछो। हाँ गुरुजी, किसके शरीर पर? इसका भगवान उत्तर नहीं दे सकते। ए नंदिनी, अभी भी तेरी अक्ल ठिकाने नहीं आई? आवाहयामी नमकरा, आवाहयामी आवाहयामी। मरो जननी, अब मरो तुम। मरो जननी, मरो। देवसेना जी, एक और जरूरी बात पूछिए। जननी की आत्मा को मुक्ति कब मिलेगी? वो चैन से कैसे रह पाएगी? इसके लिए हमें क्या करना होगा? जननी की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए हमें क्या करना होगा? उसका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है बेटा। उसकी आत्मा के लिए होम, हवन, अभिषेक ये सब किया होता तो वो आत्मा इतने गुस्से में नहीं होती। वो जगह मंदिर के आसपास होनी चाहिए, उसकी स्थापना होनी चाहिए। इसका मतलब विनायका के स्मृति 9 ग्रहों प्रतिष्ठापना होनी चाहिए। वहाँ आने वाले भक्तों की वजह से उस आत्मा को शांति मिलेगी। तब उसका गुस्सा कम होकर उसकी आत्मा भक्ति मार्ग में परिवर्तित हो जाएगी। जितनी जल्दी हो सके, जैसा आप कह रहे हैं उस जगह पर हम लोग वैसा ही करेंगे। लेकिन हमारी जननी उस बंधन से मुक्त तो हो जाएगी ना? हो जाएगी। इतना समझाने के बावजूद तुम मेरी बात नहीं मान रही हो तो मरो। विद्या किसी के भी अंधेरे जीवन में उजाला ला सकती है। ऐसी विद्या का उपयोग अगर तुमने धर्म के लिए किया होता तो जो तुम चाहती हो वो तुम्हें मिल गया होता। ऐसे परेशान ना होती, ना किसी और को परेशान करती। सतयुग से लेकर द्वापर युग, कलयुग तक धर्म के विरुद्ध जाने वालों को कोई नहीं बचा पाया। शक्तिशाली होने के लिए तुमने अपने गुरु को मार दिया।
कई निर्दोष लोगों का पतन किया। तुमने मेरे घर में मेरे साथ रहकर तुमने मुझे ही धोखा दिया, पर मेरे मन में तुम्हें मारने का ख्याल भी नहीं आया। मुझे मारना इतना आसान नहीं है। तुम कुछ भी कर लो, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाली। जो मौत के बारे में बेफिक्र होकर बात करता है और किसी दूसरे की जिंदगी छीन लेता है, उसे राक्षस कहते हैं। ए, मैं राक्षसी हूँ। तुम जैसे राक्षसों का वध करने के लिए हर युग में भगवान एक नया अवतार लेते हैं। तुझे मारने के लिए अवतार की जरूरत नहीं है, उनका भक्त ही काफी है। ए, तो तुम मेरा संहार करने के लिए आई हो जननी? तुमने अगर 10 जन्म लिए तो भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। कुछ करना नहीं चाहती थी, इसीलिए चुप थी। लेकिन काल चक्र के लालच में जब तुमने नंदिनी को फंसाया, तभी तुम्हारी जिंदगी खत्म हो चुकी थी शर्बा। कोई बात नहीं। मैंने जो गड्ढा खोदा था, मैंने जो मंत्र पढ़े थे और मैंने जो तंत्र डाले थे, उसमें फंसकर फड़फड़ाने वाली तुम मेरे सामने खड़ी होकर मुझे ही मारने की बात कर रही हो। इतना साहस तुम्हारा, इतना धैर्य है तुम में, मानना पड़ेगा। लेकिन मुझे मार सको इतनी शक्ति तुम्हारे पास नहीं है। मैंने तभी कहा था ना, युद्ध भूमि में तड़पने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ जननी। हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ शर्बा, चौंक गई? तुम अपने प्रयत्न करती रहो, मैं भी वही देखने के लिए आई हूँ। ए जननी, हाँ, छे, ए जननी, गायब होकर मुझसे बच रही है? अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आकर युद्ध कर। आ! देखा ना, तुम्हारी इच्छा से किसकी बलि चढ़ गई। तुम्हारा कुल तो कलंकित है। द्वेष और लालच में पड़कर तुम अपने कुल का नाश कर रही हो। हम लोगों के साथ तुमने जीवन बिताया है, इसीलिए तुम्हें हम अपने साथ रखते थे। लेकिन तुमने हमारे साथ रहकर भी बिना कारण बलि ले ली है।
बलि? वो भी मैं? चाहे कितनों की जान चली जाए, कितनी भी मुश्किलें आ जाए, मेरी जिद मेरा लक्ष्य है और ये कभी नहीं बदलेगा। सैनिकों की जान जाने से युद्ध रुकता नहीं ग्रीष्मचारी। हार और मौत दोनों मेरे हाथों में है, ये मत भूलिए। ये भूलने का प्रश्न नहीं है सर्पणिका। तुम्हारा अहंकार एक दिन तुम्हारे मृत्यु का कारण बन सकता है, यही बता रहा हूँ। समझ जाओगी तो सद्गति है, नहीं समझी तो अधोगति। जननी की आत्मा के बारे में बताया, उसकी शांति के उपाय के बारे में भी आपने बताया। यहाँ आने से हम लोगों के दिल का बोझ भी कम हो गया। अपना आशीर्वाद दीजिए। वो रिश्तेदार कौन है पता चल जाता तो अच्छा होता। उसको पकड़कर काल चक्र को पाना मेरे लिए मुश्किल नहीं होता। अब मुझे बिना एक क्षण भी गंवाए उस कार्य को जल्दी पूरा करना होगा। शर्बा भी चतुराई से काम कर रही है, उससे पहले ही वो काल चक्र मुझे हासिल करना होगा। मॉम, आप कार के पास जाइए, मैं अभी आता हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना। जननी ने मेरे डैड को मारा, ये पता चलने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन देव से ना उसकी आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी बस ये जानना चाहती है। हर वक्त इधर उधर की बातें पूछ के टालती रही सब कुछ। ये कोई मामूली औरत नहीं है। अगर मैं इसके साथ रहा तो वो आत्मा इसके शरीर में प्रवेश करके मेरी जान नहीं लेगी, इसकी क्या गारंटी है। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। अब तक काम खत्म नहीं हुआ है। जब तक काम नहीं होता, इस शरीर की जिम्मेदारी मुझ पर है। इसका मुझे अच्छे से ख्याल रखना होगा। अगर किसी दूसरे ने इसे वश में कर लिया तो इसे छुड़ाने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। मैं ही ख्याल रखूंगी। ग्रीष्म, अपनी शक्ति का प्रयोग करके उस नंदिनी को फिर से जीने का अवसर दे दिया। हाँ, इससे मैं काल चक्र प्राप्त नहीं कर पाऊंगी ऐसा सोच रहे हो तो ये तुम्हारी मूर्खता है। काल चक्र को प्राप्त करने के लिए तुमने जो मेहनत की है मैंने देखा है। ये काम तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं कर पाएगा शर्बा। नागलोक के संजीवनी को तुम पर उपयोग करके मैं तुम्हें फिर से जीवित करूंगी। उस काल चक्र को मैं तुम्हारे हाथों ही हासिल करूंगी। सैनिकों, महारानी की जय हो। तुम दोनों अभी भूलोक जाओ। वहाँ शर्बा सर्प रूप धारण करके अपनी जान गंवाकर बैठी है।
उसका शरीर मिटने से पहले उसे यहाँ लेकर आओ। जल्दी जाओ। ठीक है रानी जी। रुक जाओ। तुम उसका शरीर लेकर आ रहे हो। ये वासुकी लोक के किसी भी योद्धा को पता नहीं चलना चाहिए। तुम लोगों को ये काम पूरी होशियारी से करना है। जो आ गया रानी जी। अब जाओ। आओ शर्बा, चाहे जितने भी लोगों की जान जाती है जाए, मैं तुम्हें बचाऊंगी और तुम्हारे ही जरिए मैं सभी काल चक्र हासिल करूंगी। आओ। पहाड़ी पर सर्प के रूप में आकर चक्रवर्ती को मारने वाली जननी ही है। तुम हो? मॉम, क्या सोच रही हैं आप? और किसके बारे में सोचूंगी? उस जननी के बारे में। आंटी, उसके बारे में इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं आप? छोड़िए उसे। तुम चुप बैठो। अगर वो कहीं आस पास हुई और हमारी बातें सुन लेगी तो देखो, मैं तुमसे कह रही हूँ उसके बारे में कुछ भी गलत मत बोलना, ठीक है? करूंगी। एक तो तुम घर पर अकेली होती हो, अगर उसे गुस्सा आ गया तो बाप रे, वो तुम्हारे पास आकर तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें पटक देगी तो। हे नीली, क्यों ऐसे चिल्ला रही हो तुम? हाँ, जननी गला दबा रही थी, ऐसा सपना देखा है क्या? ओह माय गॉड, वो भूत। भूत नहीं, जननी। हाँ, बिल्कुल सही। अरे उसे भूत नहीं, जननी कहो। उसके बारे में बुरा नहीं बोलना है। नहीं करूंगी। बाप रे, मैं भी तो उसका बहुत अपमान कर चुकी हूँ। उसे काफी सताया था। अगर वो फिर आ गई और उसने मेरी जान ले ली तो इससे पहले कि वो मुझे कुछ करे, तुम दोनों की शादी करवा देती हूँ तो मुझे सुकून मिलेगा। मॉम, आप सोचा मत करिए। जननी आपके सपने में नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ ना, नहीं आएगी। इस बात की क्या गारंटी है? ऐसा उसने तुमसे फोन पर कहा है क्या? हाँ, उसने मुझे फोन करके कहा है, मुझे जबान दी है। उसके नाम का मंदिर बनने तक मैं शादी नहीं करूंगा और तब तक वो भी किसी को कुछ नहीं करेगी। मतलब मंदिर बनने के बाद कुछ करेगी क्या? मॉम, ऐसा नहीं है मॉम, वो कुछ नहीं करेगी। एक बार उसकी आत्मा को शांति मिल जाए, उसे मुक्ति मिल जाए, तो फिर वो किसी को परेशान नहीं करेगी। उसे मुक्ति मिलेगी या नहीं पता नहीं, लेकिन तुम्हारा ये काम खत्म होने से पहले मुझे मुक्ति मिल चुकी होगी। विराट, तुम्हें ये मजाक लग रहा है क्या? ए विराट, कभी इस बेचारे के बारे में भी तो सोच लिया करो। मुझे नहीं लगता आंटी, ये इस जन्म में मेरे बारे में कभी सोचेगा भी। नीली प्लीज, गलत मत समझो, मुझे ये करना ही होगा। तब तक मैं कोई भी काम नहीं करूंगा। हे भगवान, क्या करूं उन मैं? दोनों का रिश्ता जन्म जन्म का है क्या आंटी? वो मर गई, फिर भी मुझे चैन से जीने नहीं दे रही है। नीली, अपना मुंह बंद रखो। अगर उसने सुन लिया तो हमारी खैर नहीं। देखो, उसके बारे में गलत बोलने की बजाय उससे हाथ मिला लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। जाओ जाओ, विराट की मदद करो। आंटी, इसके अलावा मुझे और कोई काम नहीं है क्या? अब क्या उसके साथ जाकर भूत के लिए मंदिर बनाऊं? जरा सोच समझ कर बोला करो नीली। शिट! हाँ, नीली, अरे मुझे अकेला छोड़कर क्यों जा रही है? बाप रे, मैं भी कहीं चली जाती हूँ।
नंदिनी, 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 उठो बेटी। क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? हाँ, ऐसे क्यों सोई हो? रात को तुम कहाँ चली गई थी? क्या हुआ बेटी? क्या हो रहा है तुम्हें? बेटा क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? अरे तुम्हारे कपड़े गंदे कैसे हो गए? नंदू, उठो बेटी, उठो। आओ अंदर चलते बेटा। उठो, उठो, आराम से। ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जाते बेटा। हाँ? ये दोनों नाग तो तक्षक समूह के लग रहे हैं, इसीलिए शर्पा को देखने के लिए आए हैं लगता है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? इसके मृत शरीर से इन्हें क्या मतलब है? लगता यही वो शरीर है। इसे लेकर चलो नागलोक चलते हैं। आपने जो बताया वो सत्य कैसे हो सकता है? अभी उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। कहानी तो अब शुरू हुई है। त्रिशला को रानी बनाने से ज्यादा सर्पणिका का पुनः हम पर आक्रमण करने से रोकना आवश्यक है। हाँ, लेकिन आपने अपनी शक्ति का उपयोग करके जननी को दिग्बंधन से मुक्त किया और उसने शर्बा की हत्या की। उसके कारण काल चक्र उनके हाथ नहीं लग पाया। लेकिन अब आपकी बात सुनकर मुझे मृत शर्बा को पुनः जीवित करने का प्रयास कर रही है वो सर्पणिका। उस शर्बा के सिर को शनि नाग योद्धा नागलोक में लेकर आ रहे हैं। यदि वो सर्पणिका के हाथ लगा तो पुनः जीवित होने से उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी और उसकी शक्ति बढ़ जाने के बाद हमारे लिए उससे लड़ना मुश्किल होगा। तो फिर अभी वहां जाकर उन दैत्य शक्तियों का विनाश कर देता हूँ। ये तुम्हारे अकेले से संभव नहीं होगा। सूर्यास्त होने के बाद उन दैत्य शक्तियों का पराक्रम और बढ़ जाता है। तो फिर हम ये सब कैसे रोकें? ये किसके हाथों संभव है? वीर बाहु। ये वीर बाहु के हाथों ही संभव है। तुम भी उसके साथ चले जाओ। ये कार्य तुम दोनों मिलकर करो। जो आज्ञा। नागलोक की रक्षा मेरा कर्तव्य है। आपके कहे अनुसार मैं वीर बाहु के साथ जाऊंगा। शर्बा का शरीर सर्पनिका के हाथ लगने नहीं दूंगा गुरुदेव। तो जाओ महाबली, विजयी भवा।
वीर बाहु। वीर बाहु। वीर बाहु, उनके हाथ में जो शर्बा का सिर है उसे मिटा दो। जाओ। वीर बाहु, इस कपालिका की दृष्टि से दूर हो जाओ, नहीं तो इस दुनिया से तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। ये हार जीत का युद्ध नहीं है कपालिका। मैं जिंदा रहा तो यहाँ सभी को स्वर्ग नसीब होगा, और अगर मैं मर गया तो मुझे स्वर्ग नसीब होगा। मैं यहाँ आने से पहले युद्ध करने के बारे में नहीं सोचा था, बल्कि युद्ध करना है ये निर्णय करके आया था। लो बेटी। थोड़ा और खा लो। बेटी, कल कहाँ गई थी तुम? पापा, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं घर में थी, राम और श्याम से बात कर रही थी। अचानक क्या हुआ, मैं कैसे बाहर गई, मुझे कुछ याद नहीं है। पापा, क्या हुआ? लेकिन बेटी, कल तुम कहाँ गई थी? ये सच में तुम्हें याद नहीं है क्या? कुछ भी याद नहीं है पापा। हाँ। पापा, नीली घर आई थी, मैं उसके पीछे गई थी। मैंने उनसे भी पूछा, पर उन्होंने कहा कि उन्होंने तुम्हें नहीं देखा। पापा, वो झूठ बोल रही है। ठीक है, अब जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, और आज के बाद तुम विराट या नीली किसी के मामले में मत पड़ो, ठीक है? बेटा, मैं बहुत तंग आ गया हूँ मेरी बच्ची। बस एक साल तुम चुप रहो, प्लीज। बात क्या है पापा? एक और साल मतलब? मतलब अगले साल मैं तुम्हारी शादी जो कर दूंगा। आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी इसीलिए? नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं। एक बाप के लिए उसकी बेटी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, वो उसके लिए फिक्र, डर, प्यार सब कुछ है। आज अगर तुम्हें रोना आया तो मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगा। तुम्हें दुख हुआ तो मैं तुम्हारा मन हल्का करूंगा। तुम्हारी हर तकलीफ में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन अगर मैं नहीं रहा तो? पापा, ऐसी बातें मत कीजिए। देखो बेटा, सिर्फ यह सोचने में तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है। तुम्हारे बचपने से क्या क्या हो रहा है ये तुम्हें खुद पता नहीं है बेटी।
जिंदगी कोई बच्चों का खेल नहीं है। जिंदगी मतलब दूसरों के घर जाकर टीवी देखने जैसा है। वहां जो चैनल लगा होता है वही देखना पड़ता है। हमें अपने पसंद का चैनल लगाने का हक नहीं होता है बेटा। जिंदगी में बुरे दिन भी आते हैं, तब इंसान का गुस्सा आना लाजमी है। अपने लिए ना सही, पर कम से कम मेरे लिए। मेरी बात मान लो बेटी प्लीज। तुम कब आए बेटा? मॉम, मैं काफी दिनों से देख रहा हूं आप इतनी परेशान क्यों रहती हैं। जननी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं आपसे कह दे रहा हूं ना। बात ये नहीं है एक्चुअली। मन में डर बैठ गया है। देखो, अगर कोई इंसान हो तो उससे लड़ झगड़ कर उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर अपने इन्फ्लुएंस लगाकर उससे जीता जा सकता है, लेकिन मैं इस आत्मा का भला क्या बिगाड़ सकती हूँ? देखो, कोई भी अच्छी बुरी बात हम इंसानों को समझ में आती है, लेकिन वो मरकर आत्मा बन चुकी है। मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दो बेटी। ऐसा कहूंगी तो उसकी आत्मा सुनेगी क्या? माफ ना करूं ऐसा कोई काम किया ही नहीं है आपने मॉम। हाँ, थोड़ी बहुत कड़वी बातें की होंगी, वो सब मन में नहीं रखती है जननी। और अभी तो वो आत्मा बन गई है, कोई डायन नहीं है। पापा रोज पूजा पाठ करते हैं, सबके बारे में अच्छा ही सोचते हैं। वो आपसे कभी बदला नहीं लेगी, आप टेंशन मत लीजिए। गुड गर्ल। ठीक है, मुझे शूटिंग का कुछ काम है, मैं जरा जाकर देखता हूँ। 1 घंटे में आ जाऊंगा। फिर से बाहर मत जाना। ओके। दीदी, कल तुम कहाँ गई थी? अरे, मैं पापा की कसम खाती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। दीदी, आजकल तुम कहाँ जाती हो, क्या करती हो, तुम्हें कुछ पता नहीं होता। हम कुछ भी पूछते हो तो तुम चिल्लाती हो, तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं रहता। दीदी, परसों विराट के घर के बाहर बैठी थी, यहाँ क्यों बैठी हो पूछो तो तुम्हें वो भी पता नहीं था। मैं यहाँ कैसे आई? ए, नीली रुको। दीदी, तुम्हें नीली दीदी के पीछे जाते हुए हमने देखा था। तुम कहाँ गई, क्यों गई, हमें कुछ भी पता नहीं था। अंकल ने नीली दीदी को फोन किया था, उसने कहा कि वो तुम्हें कहीं भी लेकर नहीं गई। बाप रे, कितना झूठ बोल रही है। उसे फोन करती हूँ, फोन दे। लो दीदी। फोन नहीं उठा रही है, मैं वहीं जाकर बात करती हूँ। शुक्र है, चलो अच्छा हुआ उसने खुद ही कह दिया कि वो विराट को छोड़ देगी। मैं जबरदस्ती विराट को उससे छीन लेती तो
वो जननी मेरी कहानी ही खत्म कर देती। नहीं नहीं, गॉड इज ग्रेट। महाबली, वो कहाँ होगा तुम मुझे बताओ। मैं अभी जाकर काम खत्म करके आता हूँ। नहीं वीरबाहु, युद्ध के मैदान में हम जीत सकते हैं, लेकिन ये दिमाग का खेल है। वो कापालिका है, वो अकेला नहीं आया होगा, किसी की आज्ञा पर आया है। उसके अंदर किसी की शक्ति भी होगी। किसकी शक्ति? ये बात करने का समय नहीं है, चलो मेरे साथ। प्रणव, चल जरा मार्केट जाके आते हैं। मेरा मूड खराब है, तुम ही जाओ मॉम। अरे, अब क्या हो गया तुझे? अब मैं क्या करूं मॉम? अपनों से ज्यादा जननी और देवसेना ने मुझे प्यार दिया है। दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम हुई है, मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या मॉम? प्रणव, तुम ऐसे इस बारे में कब तक सोचोगे बेटा? देवसेना की जिंदगी हम उसे कैसे भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन मरी हुई जननी के लिए हम भला क्या ही कर सकते हैं? हमें उनका मुंह बंद करना होगा विलासिनी। हम बस यही कर सकते हैं। सामने नहीं है उसके बारे में कुछ भी बोलेंगे क्या? पहले बेचारी को रुलाते रहे और अब उससे इस तरह बदला ले रहे हैं। मानती हूँ जी, लेकिन मुझे ना एक शक है। राम पढ़ा लिखा इंसान है और तो और डॉक्टर भी है, फिर भी भूत प्रेत पर वो कैसे विश्वास करता है? जननी की आत्मा ने उसके पिता की जान ली कह रहा था। अब तो मुझे भी उसकी बात सच लग रही है। सच है ये नहीं कह रही हूँ, सच हो सकता है, बस ऐसा लग रहा है मुझे। उस दिन हम सबने देखा ना, पूजा के दिन देव पुरुष ने भी तो। जननी किसी का खून नहीं कर सकती। वो हमारे घर में पली बढ़ी है, हमारी परवरिश से वो किसी का खून कर ही नहीं सकती है। पता नहीं क्यों मुझे देवता की बात पर पूरी तरह विश्वास नहीं हो रहा। डैड, कोई आत्मा तभी भटकती है जब उसके साथ कोई अत्याचार हुआ होता है। ये मैंने लाइफ एंड डेथ नाम की किताब में पढ़ा था। जीजू की बात सुनकर मुझे भी ऐसा लग रहा है। ठीक है बेटा, लेकिन जननी के साथ अत्याचार होने के पीछे दामाद जी और चक्रवर्ती जी का हाथ हो सकता है। कुछ किया हो सकता है, किसको पता? उन्होंने कभी वजह नहीं बताई। देवसेना को तो बताना चाहिए था ना, दोनों ने ही नहीं बताया हमें। वो लोग बहुत पापी हैं, उन्होंने कुछ न कुछ तो किया होगा। उन लोगों ने अपने पाप कर्मों को छुपाने के लिए जननी पर आरोप लगा रहे हैं। छह, कैसे घटिया लोगों से संबंध जोड़ लिया मैंने। कोई फल या सब्जी थोड़ी है जो ताजी है या बासी है या पूरी तरह खराब है, ये नजर आने पर ही तो पता चलेगा। किसी इंसान का मन कैसा है ये उनके साथ रहने के बाद ही तो पता चलता है। मॉम, फिलहाल इस मैटर को यहीं पर खत्म करो ना, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मुझे थोड़ी कॉफी दोगी क्या? ठीक है, अभी लाती हूँ। विराट के काम के खिलाफ बात करके उसके दूर होने के बजाय उसके काम में हाथ बटाकर उसके करीब होना ज्यादा बेहतर है। आंटी बिल्कुल सही कह रही है। किसी भी तरह नाटक करके उसे मना कर अपने करीब खींचना होगा। विराट, कहाँ गए थे? वो क्यों पूछ नहीं सकती? जननी के नाम का मंदिर बनाने को कहा था ना, उसी के काम से गया था। जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता मुझे चैन नहीं मिलेगा। अब जननी जितना प्यार तो नहीं, पर मुझ पर थोड़ा सा तो प्यार दिखाओ। मैं किसी को किसी से कंपेयर करने वाला इंसान नहीं। मंगनी तो हो ही चुकी है ना, शादी भी तुम्ही से करूंगा। और इतनी सी बात के लिए तुम मुझसे पूछो कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या उसे, तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है। नहीं विराट, ये बात नहीं है। शायद तुम मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो। उसके लिए तुम मंदिर बनाना चाह रहे हो, मेरे लिए कुछ नहीं करोगे क्या? क्या चाहिए है बताओ। तुम मना तो नहीं करोगे ना?
पहले तुम बताओ कि क्या चाहिए, बाद में मैं बताऊंगा होगा या नहीं। मैं भी तुम्हारे साथ इस काम में जुड़ना चाहती हूँ। अगर इस काम में तुम्हारा हाथ बटाऊंगी तो मुझे भी बहुत खुशी होगी विराट। इसके लिए मुझसे पूछने की क्या जरूरत, तुम जब चाहे आ सकती हो। नहीं, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। वो यूं ही तुम्हारे साथ चलकर काम करने के बजाय उसकी इच्छा के मुताबिक पति पत्नी बनकर करेंगे तो उसे भी खुशी होगी ना। फिलहाल शादी करना मुझे ठीक नहीं लग रहा। विराट, एक बार अच्छी तरह सोच लो। मुझसे तुम्हारी शादी हो जाए ये जननी भी तो चाहती थी ना। उसकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और साथ साथ मंदिर भी बनेगा। नहीं नीली, फिलहाल मैं शादी के बारे में नहीं सोच सकता हूँ। हम दोनों हमेशा खुश रहें, मैंने हमेशा यही चाहा है। लेकिन फिलहाल अभी शादी के लिए राजी नहीं हूं मैं, खास करके उसकी तकलीफ के वक्त। देखो, जिस तरह से वो चाहती थी कि हमारी शादी हो, उस तरह से हमें भी सोचना चाहिए। शादी इसके बाद ही होगी, तब तक इस बारे में जिक्र भी मत करना। बाय। काल चक्र को हासिल करने का तुम ही एक मेरा जरिया थी। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। नागलोक को प्राप्त करने का, उस पर राज करने का तुम ही तो एक रास्ता थी, लेकिन अब वो रास्ता बंद हो चुका है। मतलब शर्बा के जरिए काल चक्र को पाना इसका मकसद है। तो शर्बा को धरती पर भेजने वाला अष्टवक्र नहीं बल्कि ये है। आपने कहा इसलिए हम इसका आधा शरीर यहाँ लेकर आए, लेकिन मेरे गुरुदेव ने इसका शरीर किसी को भी नहीं मिलना चाहिए, उसे मिटा दो, ऐसा कहा था। मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। कापालिका, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मुझे नागलोक की रानी बनकर राज करने में सिर्फ शर्बा मदद कर सकती थी। ये शर्बा अच्छी नहीं है और ये कभी भी अच्छा नहीं करेगी, ऐसा मेरे गुरुदेव ने कहा था। मैंने जैसा कहा था वैसे ही संभाल कर लेकर आए हो ना? हाँ देवी। तो फिर मेरे गुरुदेव की बातों का क्या? मैं हमेशा कुछ करके दिखाने में विश्वास रखती हूँ, सिर्फ बातें करना मुझे पसंद नहीं है। इस संसार में बुरे लोग अच्छे लोग ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पर बुराई और अच्छाई नाम की चीज है। बुरा करने वाले हमेशा बुरे बनकर नहीं रहते। ये चाहे अच्छी हो या बुरी, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं। मुझे तो बस नागलोक का अधिकार पाना है। उसके लिए मुझे इसकी मदद बहुत जरूरी है। देवी, इसकी साजिश का शिकार हुए थे मेरे गुरुदेव। शरीर त्यागने में और शिकार होने में बहुत अंतर होता है कापालिका। आप कुछ भी कहिए, इस शर्बा को फिर से जीवित करना मेरे गुरुदेव को पसंद नहीं है। वो इसके लिए कभी राजी नहीं होंगे। इन अमीरों के घर में कौन कहाँ रहता है कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, आइए, शुक्र है आपके दर्शन हो गए। लगा था तुम्हें ढूंढने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा, पर भगवान का शुक्र है। ए, यही मिल गई मतलब क्या? गुम होने के लिए मैं कोई पेन या मोबाइल फोन हूँ क्या? जो बोलना है साफ साफ बोलो। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी इसीलिए मिलने चली आई। मुझसे जो कहने आई हूँ वो डायरेक्टली बताने की हिम्मत नहीं हो रही है क्या? एनीवे, छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ बेकार की बहस नहीं करनी। खैर छोड़ो, यहाँ क्यों आई हो सीधी तरह बताओ। इतनी मुसीबतें खड़ी करके तुम्हारा जी नहीं भरा क्या? ये पूछने का हक आज भगवान ने मुझे दिया है और उसका जवाब देना तुम्हारा काम है। क्या मुझे तुम्हारे सवालों का जवाब देना होगा? हिंदी में बताओ या इंग्लिश में बताओ? तो बताओ। परसों मेरे घर आकर मुझे अपने पीछे दौड़ाकर किसी अनजान जगह पर क्यों ले गई थी? हाँ, क्या
मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें कहीं ले गई? ए, तुम पागल हो गई हो क्या? ओ, विराट से मिलने के लिए यहाँ आने के लिए ऐसी बातें बनाकर बहाना बनाकर आई हो ना? और वैसे भी मैं तुम्हें किसी अनजान जगह पर क्यों लेकर जाऊंगी? हाँ, ये काम तुम ही करती हो, इसलिए विराट को एक बार मौत के मुंह ढकेल दिया था। मैडम, पास्ट की बात छोड़िए, फिलहाल प्रेजेंट में मुझे आप लोगों की जायदाद हड़पने का कोई शौक नहीं है। देखो, कुछ भी बकवास करके मेरा दिमाग खराब मत करो। तुमसे झगड़ा करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं मुझे है। तो सांस लेने का भी टाइम नहीं है, पर क्या करूँ, हकीकत जानना है तो जवाब दो। मेरे घर आकर मुझे अपने पीछे क्यों दौड़ाया? मुझे किसी अनजान जगह पर क्यों लेकर गई? बताओ। मैं तुम्हारे घर नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। बेकार में मुझे गुस्सा मत दिलाओ नंदिनी। नीली, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो ऐसे? और ये यहाँ क्यों आई है? इसका क्या काम है? हाँ, मैं वापस तुम्हारे घर काम नहीं करने आई। वापस तुम्हारे घर काम करूँ इतनी बुरी नौबत नहीं आई है। तो फिर कुछ चुराने आई हो क्या? देखो मिस्टर, बार बार मुझे चोर कहा तो अच्छा नहीं होगा। चोरी छुपे तो ये मेरे घर आई थी, इससे पूछो। देखो, यहाँ से दफा हो जाओ। ए, चलो बताओ, तुम मेरे घर क्यों आई थी? हाँ? नीली, तुम इसके घर क्यों गई थी? नहीं विराट, मैं इसके घर क्यों जाऊंगी? हाँ? ये बकबक कर रही है और तुम भी सुन रहे हो। मैं तो यहीं पर थी। लगता है दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है। मैं याद दिलाती हूँ, तुम मेरे घर आई थी, मैं बच्चों के साथ बैठी थी, तुमने मुझे देखा, फिर तुम वहाँ से गई, मैं तुम्हारे पीछे आई। अब कुछ याद आया? मेरी माँ, तुम्हारी इस कहानी का डायरेक्टर कौन है ये भी तुम मुझे बता दो। नंदिनी, देखो, बेकार की कहानी बनाकर इशू मत खा करो। नीली यहीं पर थी, वो कहीं नहीं गई, मेरे सामने ही थी। ऐसे में ये तुम्हारे घर कैसे जा सकती है? अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि ये तुम्हारे घर गई थी, पर तुम इसके पीछे क्यों गई? ये मेरे घर आकर मेरा नाम पुकार रही थी, इसीलिए पीछे गई। नीली वहाँ गई थी, इसका कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? प्रूफ? प्रूफ चाहिए तुम्हें? उस दिन मेरे साथ राम और श्याम भी थे, उन्होंने भी देखा। फोन करूंगी, बाद में इसकी खबर लूंगी। अरे देखो ना विराट, ओ, खाना खा रही हो क्या? खाओ खाओ, पेट भर के खाओ। मॉम, क्या बेटा? मॉम, अपनी बहू को बादाम का दूध, चावल की खीर, ये सब बना के खिलाओ ना। क्यों बेटा? वो ठंडा होता है ना, उसे खाकर इनका मन ठंडा हो जाएगा, है ना देव से ना? राम, तुम डॉक्टर हो, ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन ये दिल को चुभाने वाला काम हॉस्पिटल में क्या करो, घर में नहीं। तुम समझ नहीं रही हो मॉम, मैं इसका मन शांत करने के लिए बोल रहा हूँ, मन को ठेस पहुँचाने की बात नहीं कर रहा हूँ। पेट भर खाना खाने के लिए तो बोल रहा हूँ। मेरी बहन ने खून किया पता चला तो मैं उससे नफरत करूंगी, उसे कभी माफ नहीं करूंगी, ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अब इरादा क्या है? पूछो ना मॉम, बोलो दे उसे ना, उससे नफरत करोगी क्या? बोलो। मेरी बहन ऐसा करेगी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती राम। अब पता चल गया ना, इसलिए पूछ रहा हूँ, बोलो। हाँ बोलो, उससे नफरत करोगी क्या? मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ तो चुप रहोगी क्या? देखो राम, इसकी बहन ने सांप के रूप में आकर तुम्हारे पिता की जान ली, तो इसमें इसकी क्या गलती है? झूठ मॉम, इसी ने तो छूट दे रखी थी। इसे अपने पति का डर, इसके माँ बाप का डर अगर होता तो वो डर तो उसके अंदर भी होता ना माँ, बोलो। सॉरी 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 देव से ना। अरे थोड़ा सा खा लो, खा लो। नहीं। देखो, तुम्हें खाना खाते वक्त टोकना, तुम्हारे इंसल्ट करके तुम्हें रुलाना, ऐसा मेरा मकसद नहीं है। बस अपने जुबान पे खरा उतरो कहना चाहूंगा। उससे नफरत करोगी क्या? मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, उससे नफरत करोगी क्या? देखा ना मॉम, मैं कितना भी पूछ रहा हूँ पर जवाब नहीं दे रही है। एटलीस्ट हो बोलकर सर भी नहीं ला रही है। समझ में आया इसकी नजरों में मैं कितना चीप हो चुका हूँ? राम, राम रुको बेटा, एक मिनट मेरी बात तो सुनो राम।